नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनेयर। भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन जैसे ही भज्जी और गीता बसरा घर पहुंचे तो वहां हंगामा हो गया। दरअसल भज्जी की शादी के लिए बुलाए गए बाउंसरों ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और पत्रकारों के कैमरों को नुकसान भी पहुंचाया। दरअसल पत्रकारों की टोली जब दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म को करवा रही थी, तभी कुछ बाउंसरों ने पत्रकारों को स्टोरी कवर करने से रोका और पत्रकारों के कैमरे छीन लिए। इस दौरान पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस खींचतान में कैमरा भी टूटा। इस घटना के बाद पत्रकारों ने भज्जी के घर के बाहर धरना दिया और आरोपी बाउंसरों को पुलिस हिरासत में लेने की मांग की, जिसके बाद भज्जी ने पत्रकारों से मिलकर उनका धरना खत्म कराया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं। जालंधर से सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी अभिनव राव का। अभिनव, हुआ क्या था? जी तेजस्वी, दरअसल जब क्या नाम है गीता बसरा के साथ हरभजन सिंह अपने घर पहुंच रहे थे तो उस वक्त कुछ पत्रकार वहां पर मौजूद थे जो उस चीज को कवर कर रहे थे कि किस तरह से हरभजन अंदर जा रहे हैं अपने घर के। तो उसी वक्त कुछ जो एक निजी चैनल के पत्रकार थे, नरेंद्र नंदन जी, तो वहां पर क्योंकि जो टेंट लगा हुआ था हरभजन के घर के आगे, तो जो मीडिया पर्सन थे उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बाउंसर्स ने बाहर ही जाके रोक दिया था। उसके बाद जो आसपास की जो छतें थी, जो आसपास के घर थे, उन पर जाके रिक्वेस्ट करके उन्होंने ऊपर जाके शॉट बनाने की कोशिश की थी कुछ कैमरा पर्सन ने। तो उसके बाद उनके बाउंसर्स वहां पर आए और उनसे आके बदसलूकी की। वहां पर आके उनसे हाथापाई भी की गई, उनका कैमरा भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने क्या नाम है भज्जी के घर के आगे वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस मामला भी चला गया, पुलिस वहां पर आई और उन्होंने 4 बाउंसर्स को वहां से गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ नॉन बिलेबल ऑफेंस भी लगा दिया। जिसके बाद खुद बाद में भज्जी को बाहर आना पड़ा और उन्होंने आके इस चीज के लिए माफी मांगी। और मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बदतमीजी की गई, पूरी शादी निकल गई लेकिन ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। मतलब काफी आसानी से पूरी तरह से कवर करने को दिया गया, लेकिन आखिरी मोमेंट पे आकर उनके घर वालों ने और उनके जो रिश्तेदार हैं, जो जो जिसको सिक्योरिटी रीजंस की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इस तरह की बदसलूकी की और उसके बाद पूरा रंग में भंग पड़ गया। बिल्कुल अभिनव, हालांकि अक्सर हमने ऐसे विवाद देखे हैं जो कि सेलिब्रिटीज के साथ जुड़े रहे हैं और किस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी हुई है। इस बीच आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर में इस पूरे मामले को शांत हरभजन ने ही करवाया। किस वक्त का ये मामला है, उस वक्त क्या हो रहा था, इसके बारे में जरा और जानकारी दीजिए। जी, उस वक्त ये हरभजन सिंह जब एंटर कर रहे थे, उसके बाद जो क्या नाम है दुल्हन जब घर पे पहुंचती है, उसके बाद जितनी भी रस्में होती हैं, उस वक्त का ये मामला है। उस वक्त बाउंसर्स ने देखा कि कुछ मीडिया पर्सन वो कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उनके घर वाले थे, उनकी तरफ से कुछ इशारा आया कि भाई इनको कवर ना करने दिया जाए। उसके बाद उन लोगों ने, बाउंसर्स ने हरकतें मतलब धक्का मुक्की और ये सब मारपीट करना शुरू किया और इस चक्कर में एक कैमरा पर्सन का कैमरा भी टूट गया। हालांकि उसके बाद हरभजन ने जब माफी मांग ली है तो मीडिया पर्सन थोड़े शांत हैं, शायद वो आज अपना मामला भी वापस ले लें। और अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। तो आगे के कार्यक्रम के मद्देनजर इस वक्त वहां पे माहौल क्या है अभिनव? क्योंकि खबरें आ रही थी, आपने बताया कि जिस तरह से धरने पर बैठ गए थे सभी पत्रकार, उसके बाद हरभजन को आना पड़ा यहाँ पर बीच बचाव के लिए। तो फिलहाल वहां पर क्या देखते हैं आप? फिलहाल तो मैम अभी तो कुछ नहीं है, पत्रकार वापस लौट गए हैं। अभी उसके बाद जब भज्जी ने उनसे माफी मांग ली है सरेआम की, मतलब वो अपनी गलती मान रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर में शायद पत्रकार जिन पर हमला हुआ था, जो नरेंद्र नंदन जी हैं, वो शायद अपना मामला वापस ले लें। अभी तो ऐसी पक्की खबर नहीं है कि वो मामला वापस लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से उनके जो तेवर जो हल्के पड़े हैं, तो वो दोपहर में या तक मामला वापस ले लें, अपनी शिकायत वापस ले लें। बिल्कुल अभिनव, इस बीच हमने देखा कि वहां से कई खूबसूरत तस्वीरें आप हम तक भेजते रहे। ये जो करीब 5 दिन का कार्यक्रम रहा हरभजन की शादी का, शादी के दिन की अगर बात करें तो क्या खास कार्यक्रम रहा? ये जोड़ी हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने है, बेहद ही खूबसूरत हरभजन और गीता। किस तरह का समारोह रहा? कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आप देख पाए? किस तरह से चमक दिखी आपको शादी की? जी तेजस्वी, शादी का माहौल पूरी तरह से काफी अच्छा रहा। पूरा 4 दिन की शादी थी, हर एक जो भी फंक्शन था बहुत अच्छे से निपटाया गया। मीडिया कर्मियों को भी ऐसा नहीं था कि ये कल रात को ही किस तरह से इंसिडेंट हो गया, कोई नहीं जानता। इससे पहले काफी फ्रीडम थी, हम अंदर भी जा रहे थे, बाउंसर्स की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। और काफी सेलिब्रिटीज भी आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए। सचिन तेंदुलकर पहुंचे, नीता अंबानी जी पहुंची, सचिन अपनी वाइफ अंजलि तेंदुलकर के साथ पहुंचे। इसके अलावा कई क्रिकेटर्स भी पहुंचे, आरपी सिंह, पार्थिव पटेल जैसे क्रिकेटर्स संगीत सेरेमनी पहुंचे। इसके अलावा जो शादी की सेरेमनी थी
कि उसमें राहुल शर्मा और आशीष नेहरा जैसे कई क्रिकेटर्स पहुंचे। तो इसके अलावा शादी तो पूरी धूमधाम से मनाई गई। इसके अलावा बहुत 3-4 पूरे जो बड़े फंक्शंस थे, पूरा पंजाबी फ्लेवर था उसमें, कई बाहर से जो भी शेफ थे और पूरा जो अरेंजमेंट था काफी अच्छे से हुआ। लेकिन आखिरी वक्त पे आते आते जैसे ही दुल्हन ने भज्जी के घर पे एंटर किया तो उसके बाद ये सब मामला शुरू हो गया और वहां पर उनके भज्जी के घर वालों की तरफ से शायद कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से बाउंसर्स ने वहां पर आकर रिएक्ट किया और ये सब मामले से पूरी तरह से कहेंगे कि रंग में भंग पड़ गया। जिसके बाद भज्जी को खुद मतलब थके हारे भज्जी को खुद बाहर आना पड़ा और उनको माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल अभिनव, और यहाँ पर 1 नवंबर को रविवार का दिन जब दिल्ली में होगा हरभजन की शादी का रिसेप्शन, और इस रिसेप्शन पार्टी में भी कई नामी गिरामी लोगों के शामिल होने की खबर आ रही है। फिलहाल अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।